नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत व्याकरणम पर। छंद का सामान्य परिचय हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हमने गण चिन्ह और कौन सी वर्ण या मात्रा को हम गुरु कहेंगे, कौन से को लघु कहेंगे, इसके बारे में पढ़ा था। छंद दो प्रकार के हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। आज हम मात्रिक छंद के बारे में अध्ययन करते हैं। मात्रिक छंद में एक ही छंद आता है सिलेबस में, जो है वो है आर्या छंद। इसके बारे में हम आज अध्ययन करते हैं। आर्या छंद के लक्षण लिखने से पहले मात्रिक छंद के बारे में आपको सामान्य जानकारी है कि हम गुरु का चिन्ह जहाँ भी लगाएंगे, जिस मात्रा पर, इसका मतलब है वहाँ पर दो मात्रा। गुरु का मतलब दो मात्रा और लघु का मतलब है एक मात्रा। ये सिर्फ मात्रिक छंद में आएगा। गुरु यानी दो मात्रा, लघु यानी एक मात्रा। वर्णिक छंद में है गुरु और लघु एक वर्ण माना जाएगा। वहाँ पर गुरु को दो वर्ण नहीं मानेंगे, एक ही वर्ण माना जाएगा। लेकिन मात्रिक छंद में है वो गुरु की दो मात्राएं और लघु की एक मात्रा होती है। तो आर्या छंद अपन पढ़ते हैं, तो इसका लक्षण आता है यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीये अपि। यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। यस्या पादे, जिसके पाद में, प्रथमे यानी प्रथम, जिसके पहले पाद में यानी प्रथम चरण में, पहले चरण में द्वादश मात्रा 12 मात्राएं हैं। देखिए यहाँ 4 चरण होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ये कह रहा है यस्या, जिसके प्रथमे पादे, प्रथम पाद में द्वादश मात्रा यानी 12 मात्राएं हैं। पहले चरण में कितनी मात्राएं हो? 12 मात्राएं। तथा उसी प्रकार तृतीये अपि, तीसरे में भी, उसी प्रकार तीसरे में भी कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 12 मात्राएं। फिर अष्टादश द्वितीय, दूसरे चरण में 18 मात्राएं। ये दूसरे चरण में 18 मात्राएं, अष्टादश 18, द्वितीय दूसरे चरण में। चतुर्थ चरण में पंचदश 15 मात्राएं, और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं हो सा आर्या, वहां आर्या छंद होता है। तो पहले चरण में 12, दूसरे चरण में 18, तीसरे में 12 और चौथे चरण में 15 मात्राएं हो, वहां पर आर्या छंद होगा। देखिए अपन उदाहरण करते हैं इसका। तो पथ्यासी व्यायामी स्त्रीषु जितात्मा नरो न रोगी स्यात्। नरो न रोगी स्यात् यदि मनसा वचसा सा नित्यम द्रुह्यन्ति। यदि मनसा वचसा नित्यम द्रुह्यति, यदि मनसा वचसा सा नित्यम द्रुह्यन्ति, यदि मनसा वचसा सा नित्यम द्रुह्यन्ति वा भूतेभ्यः, यदि मनसा वचसा सा नित्यम द्रुह्यन्ति वा भूतेभ्यः। यहाँ देखिए अपने, पथ्यासी व्यायामे स्त्रीषु जितात्मा नरो न रोगी स्यात् यदि मनसा वचसा वा नित्यम द्रुह्यति न भूतेभ्यः। यदि मनसा वचसा वा नित्यम द्रुह्यति न भूतेभ्यः। अब देखिए अपन इसमें चिन्ह लगाते हैं गुरु और लघु के। तो यहाँ देखिए प, लघु
आ रहा, लेकिन साथ में आधा थ आ रहा संयुक्त वर्ण, तो ये क्या कहलाएगा? गुरु कहलाएगा। आ दीर्घ आ रहा है, गुरु। दीर्घ एक ही मात्रा है, तो ये गुरु। फिर उसके बाद में या गुरु, फिर या गुरु और मी गुरु। तो इसमें देखिए अब दो मात्रा, गुरु का मतलब दो मात्राएं मात्रिक छंद में, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12। यानी यहाँ पहले चरण में ये 12 मात्राएं होगी। फिर आते हैं अपन दूसरे चरण में, कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 18 मात्राएं। तो यहाँ देखिए त्रि दीर्घ आ रहा है तो गुरु, रसुओं की मात्रा लघु, जी लघु, ता गुरु, माँ गुरु, न लघु, रो। ओ आ रहा है तो ओ हमेशा दीर्घ होता है, गुरु, न लघु, फिर गुरु, ई की मात्रा गुरु और ये गुरु। अब देखिए कितनी मात्राएं होती है अपने यहाँ? 2, 3, 4, 2, 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो दूसरे चरण में कितनी मात्राएं हो गई अपने? 18 मात्राएं। अब आते हैं अपन तीसरे चरण में। तीसरे चरण में वापस 12 मात्राएं होनी चाहिए। तो देखिए लघु, ये लघु, म लघु, न लघु, शा गुरु, व लघु, च लघु, गुरु गुरु। अब देखिए अपनी 12 मात्राएं होती है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। तो तीसरे चरण में भी अपने पास कितनी मात्राएं हो गई? 12 मात्राएं। अब चौथे चरण में चलते हैं। चौथे चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 15 मात्राएं। तो 15 मात्राएं देखते हैं अपन यहाँ पर। गुरु संयुक्त वर्ण आ रहा, फिर यहाँ अनुस्वार आ रहा, संयुक्त वर्ण हो गया गुरु, और वैसे भी आधा द भी आ रहा बाद में। फिर आ रहा है गुरु, अलंत है यहाँ पर, तो संयुक्त वर्ण हो गया ये गुरु। उसके बाद में ये लघु, 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 दीर्घ की मात्रा गुरु, ते में ए आ रहा है गुरु, य के बाद में विसर्ग आ रहा है गुरु। अब देखिए यहाँ पर 15 मात्राएं होती है क्या? 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15। तो 15 मात्राएं होनी चाहिए अपने यहाँ। तो इस प्रकार से पहले चरण में 12 मात्राएं, यस्यापादे पद में द्वादश 12 मात्राएं, तीसरे में भी अपने 12 मात्राएं हो रही है, अष्टादश द्वितीय दूसरे में अपने 18 मात्राएं, और चतुर्थ के पंचदश और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं हो रही है। तो यहाँ पर है वो आर्या छंद हो जाएगा। यानी कि आर्या छंद में जो लक्षण है वो उदाहरण में घटित होना चाहिए। किसी भी छंद का हम लक्षण लिखते हैं, वो उदाहरण लिखते हैं, तो उदाहरण में जो लक्षण लिखा जाता है वो लक्षण पूरा का पूरा घटित होना चाहिए। तो अपने पास यहाँ पर ये पूरा लक्षण घटित हो रहा है उदाहरण में, जैसा लक्षण में बताया गया वैसा का वैसा इसमें हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये आर्या छंद हो जाएगा। तो आर्या छंद एक ये मात्रिक छंद में था। फिर आते हैं अपन अब वर्णिक छंद में वापस। वर्णिक छंद में गुरु का मतलब एक वर्ण और लघु का मतलब भी एक वर्ण ही माना जाएगा। यहाँ पर गुरु में 2 मात्राएं या वर्ण नहीं माने जाएंगे। तो वर्णिक छंद में अपने सबसे पहले आता है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद का लक्षण अपन लिखते हैं तो श्लोके षष्ठमं गुरुर्ज्ञेयम् सर्वत्र लघु पंचमम, सर्वत्र लघु पंचमम, द्विचतुष्पाद्योरह्रस्वम्, द्विचतुष्पादयोरह्रस्वम्, द्विचतुष्पादयोरह्रस्वम्, सप्तमम दीर्घम अन्ययोः, दीर्घम अन्ययोः। श्लोके षष्ठमं गुरुर्ज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमम, द्विचतुष्पादयोरह्रस्वम्, सप्तमम दीर्घम अन्ययोः। अनुष्टुप छंद में देखिए श्लोक, श्लोक भी कहा जाता है अनुष्टुप छंद को।
अनुष्टुप छंद को है वो श्लोक भी कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि श्लोके श्लोक में षष्ठमम गुरुर्ज्ञेयम, छठे वर्ण को गुरु जानना चाहिए सर्वत्र, सभी जगह। सभी जगह का मतलब चारों चरण, 4 चरण है, तो चारों चरणों में छठा वर्ण क्या होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। सर्वत्र लघु पंचमम और 5वां वर्ण लघु होना चाहिए। तो चारों चरणों में छठा वर्ण गुरु और 5वां वर्ण लघु होना चाहिए। फिर द्विचतुष्पादयोः, दूसरे और चौथे चरण में द्विचतुष्पादयोः यानी दूसरे और चौथे चरण में ह्रस्वम यानी लघु, सप्तमम 7वां वर्ण, दूसरे और चौथे चरण में है वो 7वां वर्ण क्या होना चाहिए? लघु होना चाहिए। दीर्घम अन्ययोः, बाकी दोनों में, बाकी दोनों कौन से बचे? पहला और तीसरा। द्विचतुष्ट यानी दूसरे और चौथे में तो 7वां क्या होगा? लघु। बाकी दोनों में, बाकी दोनों यानी पहले और तीसरे चरण में दीर्घम यानी गुरु। पहले और तीसरे चरण में क्या हो जाएगा? गुरु। तो अपने देखिए लक्षण में किस तरह से बन गया कि प्रत्येक चरण में छठा वर्ण गुरु हो, प्रत्येक चरण में 5वां वर्ण लघु हो, दूसरे और चौथे चरण में 7वां वर्ण लघु हो और पहले और तीसरे चरण में 7वां वर्ण गुरु हो। वहां अनुष्टुप छंद हो जाएगा। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। सवाल ये बनता है प्रत्येक छंद में कि प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, क्योंकि वर्णिक छंद है तो वर्णिक छंद में वर्णों की महत्ता होती है। तो अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। प्रथम लौकिक छंद भी कहा जाता है इसको, क्योंकि रामायण है वो लौकिक साहित्य का, लौकिक संस्कृत काव्यों का पहला ग्रंथ कहा जाता है, आदि महाकाव्य कहा जाता है, जो कि संपूर्ण रूप से अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। तो लौकिक अनुष्टुप छंद भी कहलाता है ये। अनुष्टुप छंद वेदों में भी होता है, वहां पर अलग तरह के तरीके से होता है, यहाँ अलग तरीके से होता है। तो अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। अब लक्षण के अनुसार हम उदाहरण करते हैं, उदाहरण में लक्षण घटित करते हैं। देखिए उदाहरण है श्लोके षष्ठमं गुरुर्ज्ञेयम् सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वं सप्तमं दीर्घम अन्ययोः। इसका उदाहरण करते हैं अपन। देखिए वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपतये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपतये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो पहला काम अपना ये होता है कि प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होने चाहिए। तो अपने पहले काउंटिंग ये होगी कि इस पे प्रत्येक चरण में 8 वर्ण है या नहीं है। 8 वर्ण है तो अपना एक काम पूरा हो जाएगा कि भाई 8 वर्ण है तो अपना श्लोक सही लिखा हुआ है। फिर अपन लघु गुरु की मात्रा की तरफ चलते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पहला चरण, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा चरण 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरा 1 2 3 4 5 6 7 8। चौथा, यानी प्रत्येक चरण में 8 वर्ण अपने पास यहाँ मिल रहे हैं। तब आते हैं अपन छठा वर्ण गुरु करते हैं प्रत्येक चरण में। तो यहाँ देखिए छठा वर्ण 1 2 3 4 5 और 6 श गुरु है या लघु है? गुरु, क्योंकि आधा मोह आ रहा, संयुक्त हो गया तो गुरु हो जाएगा। फिर यहाँ आते हैं अपन छठे वर्ण में। छठा वर्ण है यहाँ प, संयुक्त वर्ण है, आधा तो आ रहा तो ये भी गुरु हो गया। फिर आते हैं यहाँ पर अपन छठे वर्ण में रौ, औ की मात्रा है, दीर्घ है तो गुरु है ये। फिर आते हैं अपन यहाँ पर में, ए आ रहा दीर्घ है वैसे भी और संयुक्त वर्ण आ रहा तो ये क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा।
अब सर्वत्र लघु पंचम, सभी में पांचों वर्ण लघु करते हैं, तो यहाँ पांचवा वर्ण लघु, यहाँ पांचवा वर्ण लघु, यहाँ पांचवा वर्ण क लघु, यहाँ पांचवा वर्ण र लघु। दूसरा शर्त पूरी। तीसरी ये कह रहा है दूसरे और चौथे चरण में, ये दूसरा चरण ये चौथा चरण, तो इसमें ये कह रहा सातवां वर्ण वो क्या होना चाहिए, लघु होना चाहिए। तो ये अपने दूसरे चरण में सातवां वर्ण लघु है, इसमें सातवां वर्ण लघु है। पहले और तीसरे में दीर्घम अन्य, पहले और तीसरे में क्या होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। तो यहाँ आते हैं पहले और तीसरे में सातवां वर्ण, ये पहले में सातवां वर्ण, आधा क संयुक्त वर्ण आ रहा तो गुरु हो जाएगा ये। और फिर उसके बाद में यहाँ आते सातवां वर्ण, यहाँ भी संयुक्त वर्ण आ रहा है तो गुरु हो जाएगा। तो देखिए पूरा लक्षण अपने घटित तो हो रहा है इसमें। तो जब पूरा लक्षण घटित हो रहा है इसका अपना उदाहरण एकदम सही है। तो इस प्रकार से प्रत्येक उदाहरण में वो छंद का जो लक्षण है वो पूरा का पूरा घटित होना चाहिए। तो यहाँ तक पढ़ेंगे अपन, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अपन इंद्र वज्रा छंद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय संस्कृत।